दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग से 10 करोड़ रुपए कमाने का रियलिस्टिक तरीका जिसमें आपका रिस्क भी कम से कम हो। अब जनरली होता क्या है कि जब भी कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग में आता है, कोई 5,000 रुपए लेके आ रहा है, कोई 10,000 रुपए लेके आ रहा है, कोई 50,000 रुपए लेके आ रहा है या फिर कोई 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, लेकिन उनके मन में क्या होता है? उनके मन में ये होता है कि अगर मैं 5 ला रहा हूं तो मैं 2-3 दिन में इसको 10 करूंगा, 6-8 दिन में इसको 20 करूंगा, महीने भर में लाख बना दूंगा और साल भर में तो इस 5,000 का 1 करोड़ ही बना दूंगा। मतलब इतने बड़े बड़े सपने लेकर लोग ट्रेडिंग में आते हैं और जब आपका सपना ऐसा होगा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो उस सपने ने तो टूटना ही है और उस सपने के चक्कर में आप बड़ा बड़ा रिस्क लेते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि जितना भी पैसा आप मार्केट में लेकर आते हैं वो कुछ ही दिन में जीरो हो जाता है। तो अब आप सोचोगे कि ये जो मैं ट्रेडिंग से 10 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहा हूं वो भी मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं और उसमें रिस्क भी कम से कम बोल रहा हूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? तो यही तो अब हम समझने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आइडियली ये माना जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग में हर महीना 2% के रिटर्न्स भी कमा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2% के, वो भी महीने में रिटर्न्स, अरे इससे ज्यादा तो मैंने खुद कमाए हैं एक दिन में। लेकिन क्या आप पूरे महीने उतने परसेंट के रिटर्न्स कमा पाए? शायद नहीं। आपने पहले दिन 10%, 20%, 30% भी कमा लिया होगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही आप जो कैपिटल लाए होंगे उससे आपका जो पैसा है ना वो कम हो गया होगा, मतलब आप लॉस में आ गए होंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपने YouTube में या फिर कहीं पर भी देखते हैं कोई दिखा रहा है कि उसका 30 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, किसी का 50 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, किसी का 1 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है, और ये सब देखकर हमें लगता है कि ट्रेडिंग में तो मोटा पैसा ही है। अब देखो, यहां पर बहुत सारे फेक होते हैं, उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जेन्युइन भी होते हैं जो जेन्युइनली पैसे कमा रहे हैं इतने ज्यादा, लेकिन वहां पर वो आपको एक चीज नहीं बताते, वो आपको ये नहीं बताते कि उन्होंने पैसा लगाया कितना है। क्योंकि जो आपको दिखा रहा है ना कि वो 50 लाख का प्रॉफिट एक ट्रेड में लेके बैठा है, हो सकता है उसने 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तब जाके वो आपको 50 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और आप लेके आए हो 5,000 रुपए लेके और आपको चाहिए कि आप भी 50 लाख कमाओगे। तो यहां पर ये तो आपको समझ आ गया है कि जिन लोगों का बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है वो बड़ा पैसा लेकर भी आए हैं मार्केट में, और ये सोचकर शायद आप लोग दुखी हो गए होंगे कि यार मैं तो 10,000 है मेरे पास, या मेरे पास 50,000 रुपए हैं, या मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, इससे तो क्या ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की भी कैपिटल है और उसके ऊपर आप पर मंथ 2% के रिटर्न्स भी कमा लेते हैं तो इससे भी आप 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। और ये मैं आपको आगे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। वो रास्ता आपको चुनना है या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर रिटर्न्स को अपना मान के चल रहे हैं कि मुझे 2% पर मंथ के रिटर्न्स चाहिए। अब देखिए, अगर आपको 2% पर मंथ के रिटर्न्स चाहिए तो आप समझ के देखो कि आपका रिस्क बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए से शुरुआत कर रहे हैं तो महीने में आपको उस 1 लाख रुपए का यूज करके सिर्फ 2,000 रुपए कमाने हैं। यहां पर हमें सारे चार्जेस हटा के ये करना होगा। अब ऐसे में हो सकता है कि आपको किसी दिन 2,000 का नुकसान हो, किसी दिन 4,000 का प्रॉफिट हो। हमें ओवरऑल मंथ के एंड में अगर हम 2,000 रुपए भी कमा लेते हैं अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर, यानी जो 2% है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर हम 2% पर मंथ कमा रहे हैं तो ये साल में कितना परसेंट हुआ ये आप सबसे पहले कैलकुलेट करके बताइए। आई एम श्योर आप गलत होंगे, आप एक बार कमेंट करो, उसके बाद मैं आपको जवाब बताता हूं। एक बार पॉज करके कमेंट कर दो यार। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है और आपका आंसर है कि 2% पर मंथ का मतलब है 24% पर ईयर, तो ट्रेडिंग के केस में ये आपका एक गलत आंसर है। क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 2% पर मंथ एनुअली जाके 26.8% बन जाता है। मतलब साल में यहां पर आपके जो रिटर्न्स बनेंगे वो होंगे 26.8% के। अब आप कहोगे यार 2% पर मंथ 12 महीने होते हैं तो 24% ही तो हुआ, फिर ये 26.8% का नंबर कहां से निकल कर आ गया? तो यहां पर आप समझिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में मैंने आपको कहा है कि आप महीने का अगर 2% निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 लाख से ट्रेड किया था और आपके पास हो गए 1.02 लाख रुपीज, यानी 1,02,000 रुपए। तो अब अगर अगले महीने आप 1,02,000 रुपए से ट्रेड करते हैं तो यहां पर आपकी कैपिटल अब बढ़ चुकी है, 1,02,000 रुपए हो चुकी है, और उसका जो 2% होगा वो होगा 104, यानी 1,04,040 रुपए। तो यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग में आपका जो पैसा है वो हर मंथ कंपाउंड हो रहा है।
अगले महीने ये 1,04,040 रुपए हुआ। अब इसके ऊपर भी अगर आप मंथ के एंड में 2% के रिटर्न्स कमा लेते हैं तो यहां पर ये पैसा और बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर हम एनुअली देखें तो आपको लगभग 26.8% के रिटर्न्स एनुअली मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं, लेकिन कैलकुलेशन बताने से पहले चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि आपने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की है 1 लाख रुपए से और आप साल में कितने परसेंट के रिटर्न्स वहां पे कमा रहे हैं, वो है 26.8% के। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो कैपिटल होगी वो 1 साल के बाद 1,26,000 रुपए के आसपास हो चुकी होगी, जिसमें आप हर महीने पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे में अगर आप 10 साल तक लगातार 2% पर मंथ के रिटर्न्स कमाते हैं तो 10 साल बाद आपके जो 1 लाख रुपए होंगे वो लगभग 10,74,000 रुपए बन चुके होंगे। अब अभी आपको ये अमाउंट कम लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें मैं 5 साल का वक्त बढ़ा देता हूं, देखिए अभी हम 14 साल पे आए हैं, मैं इसको बढ़ा के करता हूं 15 साल। अब हम सिर्फ 15 साल में गए हैं, यानी सिर्फ 5 साल का वक्त बढ़ा है और ये जो पैसा हुआ है ये हो चुका है 35 लाख रुपए, यानी आपके 1 लाख के 35 लाख हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं, तो यहां पर आपके 35 लाख के कितने हो गए, 1,15,00,000 रुपए हो चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं 10 साल और बढ़ा देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके जो 1 लाख रुपए थे वो 30 साल में 12 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जिसके लिए आपने क्या किया, आपने हर महीना सिर्फ 2% के रिटर्न्स कमाए, जो कि साल में 26.8% के रिटर्न्स बन गए। और यहां पर क्योंकि आप 2% कमा रहे थे तो आपने ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लिया और ऐसे आपने रियलिस्टिकली 30 साल तक लगातार ट्रेडिंग करने के बाद 12 करोड़ रुपए कमाए। तो रियलिस्टिक तरीका तो यही है, अगर आपकी कैपिटल कम है और आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, यानी लाख रुपए से अगर आपको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं ट्रेडिंग से, तो रियलिस्टिक तरीका तो यही होगा। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं 30 साल तक लगातार ट्रेडिंग करूं, उसमें हर महीने में 2% के रिटर्न्स कमाऊं और 30 साल बाद मेरी जो कैपिटल होगी वो लगभग 12.5 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए मैं लगातार 30 साल मेहनत करूं तब जाके मुझे ये पैसा मिलेगा। तो देखिए रियलिस्टिक तरीका तो यही है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी अगले 30 साल तक लगातार ट्रेडिंग नहीं करना चाहेगा और आप ट्रेडिंग में आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपको जल्दी पैसे कमाने हैं। तो देखिए अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, यानी आप अपना टाइम पीरियड कम करना चाहते हैं, आप मान लेते हैं कि 10 साल में 10 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से कमाना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, आपको अपनी कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। आप अभी 1 लाख रुपए के साथ ट्रेड कर रहे हैं, शायद बाद में आपको 20 लाख 25 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग करनी पड़े। और जब आप ज्यादा अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर क्योंकि आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा और वो भी सीख कर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिना सीखे आ गए और बड़ा पैसा लेकर आ गए तो 1000 करोड़ भी लेकर आओगे ना, वो भी आप कुछ ही दिन में खत्म कर सकते हो। मार्केट के पास इतनी क्षमता है। तो आपको बड़ा पैसा लेके आना है, मतलब आपको कई लाख रुपए लाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी बड़े लेने हैं, तो उसके लिए रिस्क भी उसके ऊपर बड़ा लेना पड़ेगा। और जब आप बड़े पैसे के साथ बड़ा रिस्क लेंगे तभी आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये क्षमता है तभी आपको ट्रेडिंग के अंदर कूदना है, या फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखना चाहिए और ट्रेडिंग को आप एक साइड इनकम की तरह देख सकते हैं। क्योंकि फुल टाइम तो आप ट्रेडिंग से अपना गुजारा तभी चला पाएंगे जब आपकी कैपिटल बड़ी होगी, और बड़ी कैपिटल के साथ आपको बड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और बड़ा जिगर भी चाहिए होगा बड़ा रिस्क लेने के लिए। मैं जानता हूं कि जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, ये बातें सुनकर आपको खुशी तो नहीं हुई होगी, लेकिन देखो सच्चाई यही है और मैंने आपको सच्चाई बताई है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।